हाय, अब हम कुछ आगे के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरा नंबर वो क्या है? होल नंबर। होल नंबर्स। तो समझते हैं होल नंबर होता क्या है। तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, या फिर ये कह सकते हैं आप हो कि होल नंबर वो सारा नेचुरल नंबर ही होता है, बस इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा होता है 0। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं, नेचुरल नंबर natural number including 0 are called whole number, ओके। होल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है? तो होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो यहाँ लिखेंगे the set of whole number is denoted by W, कैपिटल W, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से आगे बढ़ेगा, ओके। तो देख सकते हो 0 को कुछ देर के लिए हाइड किया जाए तो बाकी सारा नंबर क्या है? नेचुरल नंबर ही होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें बस एक्स्ट्रा एलिमेंट वही है, क्या है? 0। बाकी सब क्या है? नेचुरल नंबर ही होते हैं, ओके। फोर्थ नंबर इसके बारे में सीखेंगे, वो क्या है? प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर? पहले समझते हैं। प्राइम नंबर होते क्या है? वह नेचुरल नंबर जो केवल 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो। देखो, तो इसे हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर which are divisible by 1 and itself। नेचुरल नंबर which are divisible by 1 and itself। वह नेचुरल नंबर जो केवल 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, itself। तो एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा वो समझते हैं। देखो, अगर यहाँ पर हम क्या लिखें 2, तो क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है क्या? तो हाँ। क्यों? क्योंकि 2 जो है केवल 1 से डिविजिबल है और 2 केवल 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तीसरा यहाँ अगला लिख रहे एग्जाम्पल 3। तो क्या 3 प्राइम नंबर है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है। वजह 3 जो है 1 से डिविजिबल है और केवल 3 से डिविजिबल है और किसी और से डिविजिबल ये नहीं है। 5, क्या 5 डिविजिबल है क्या? क्या 5 प्राइम नंबर है क्या? तो बिल्कुल है। 5 भी 1 से डिविजिबल है और 5 केवल 5 से डिविजिबल है और किसी और से डिविजिबल ये नहीं है, ओके। 7, क्या 7 प्राइम नंबर है क्या? ये भी है। 7 1 से डिविजिबल है और 7 7 से डिविजिबल है और किसी और से डिविजिबल नहीं है, तो ये प्राइम नंबर की एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है।
11, 11 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 11 भी 1 से डिविजिबल है और 11 11 से ही डिविजिबल है और किसी थर्ड एलिमेंट से ये डिविजिबल नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं और अगला नंबर यहाँ पर ले रहे हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो पहले समझते हैं क्या होता है कंपोजिट नंबर। तो वैसे नेचुरल नंबर जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, मतलब कम से कम वो 3 नंबर से डिविजिबल हो ही, कम से कम 3 नंबर से डिविजिबल हो। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर क्या लिखे 4, तो बताइए 4 जो है 1 से डिविजिबल है, 4 4 से भी डिविजिबल है और 4 2 से भी डिविजिबल है ना। तो कम से कम 3 होना चाहिए, अधिक कितना ही हो। ओके, तो कम से कम 3 तो है ना इसका डिविजिबल, यानी 4 को 1 भी डिवाइड कर रहा, 2 भी डिवाइड कर रहा और 4 भी डिवाइड कर रहा। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर क्या लिखे हम 6 है, तो 6 1 से भी डिविजिबल होगा, 6 2 से भी डिविजिबल होगा, 6 3 से भी डिविजिबल होगा, 6 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है, वह नेचुरल नंबर जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, जो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो सके, कम से कम। तो देखो यहाँ पे 4 भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, 1 है 2 है 4 है, कम से कम 3 तो है ही। 6 में क्या है 1 2 3 और 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 और 6 यहाँ पर क्या है, कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल है। ओके, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर which has at least 3 factors. Okay, नेचुरल नंबर which has at least 3 factors. ओके, उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल जैसे में क्या 4 6 8 4 6 8 9 10 12, ये सारे क्या है, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी नंबर का अगर आप बात करोगे तो सभी नंबर का कम से कम 3 फैक्टर तो है ही, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं है। तो अगर यहाँ पर क्या कहें, क्या यहाँ पर 7 कंपोजिट है या प्राइम नंबर है, तो चेक करते हैं। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये कहता है कि वह नंबर जो केवल 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो। तो पता करते हैं 7 किस किस से डिविजिबल हो रहा, तो 1 और किस से 7 से, और किसी और से डिविजिबल तो है नहीं, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर ही होगा। क्या ये कंपोजिट हो सकता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। कंपोजिट का डेफिनेशन ये कहता है कि वह नेचुरल नंबर जिसका कम से कम, मतलब एटलीस्ट 3 फैक्टर तो हो ही, है ना। नेचुरल नंबर विच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर, उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। लेकिन आप यहाँ देखो इसमें 2 ही आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये प्राइम नंबर होगा बट ये कंपोजिट नहीं होगा। एक लास्ट एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम क्या लिखें, सपोज यहाँ पे लिख दिए हम 14। ओके, पता करते हैं क्या ये प्राइम हो सकता है क्या। तो सबसे पहले चेक करो क्या 14 जो है
1 से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल तो होगा ही। 14 से भी डिविजिबल है, क्लियर है। ये पता करें क्या 14 किसी और नंबर से डिविजिबल भी है क्या? तो हाँ, 14 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 14 यहाँ पर 7 से भी डिविजिबल है। ओके, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है कि वह नेचुरल नंबर जिसका केवल दो से ही डिविजिबल हो, किसके से? 1 से और खुद से। लेकिन 14 के बारे में देखो तो 1 से तो डिविजिबल है ही, 14 से भी है, लेकिन 2 से भी और 7 से भी है, इसलिए 14 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, बट 14 जो है कंपोजिट नंबर होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो नंबर कंपोजिट कहा जा सकता है, एक को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके वो सारा नंबर को हम कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट कहलाएगा। थैंक यू।